हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Where did the frog croak? For how long did he croak every day? क्रॉक का मतलब होता है टरटराना, मतलब फ्रॉग की जो आवाज होती है टरटराने की उसे क्रॉक कहते हैं। तो फ्रॉग जो है वो कहाँ क्रॉक करता था और वो हर दिन कितनी देर तक क्रॉकिंग करता था, कितनी देर तक टरटराता था। आंसर, द फ्रॉग क्रॉक्ड इन बिंगल बॉग। ही क्रॉक्ड एवरी नाइट कंटिन्यूअसली टिल मॉर्निंग लाइट। तो फ्रॉग जो है वो बिंगल बॉग में टरटराता था और वो रात से लेकर कंटिन्यूअसली सुबह तक टरटराते रहता था। मतलब उसकी जो क्रॉकिंग साउंड थी वो पूरे बिंगल बॉग में रात से लेकर कंटिन्यूअसली सुबह तक सुनाई देती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the other creatures loathe the frog's voice? तो बिंगल बॉग के जो दूसरे क्रिएचर्स थे वो फ्रॉग की वॉइस को डिसलाइक क्यों करते थे, उन्हें फ्रॉग की वॉइस क्यों नहीं पसंद थी। आंसर, The other creatures loathed the frog's voice because his voice was harsh and unpleasant. तो दूसरे creatures जो थे वो फ्रॉग की वॉइस को इसलिए डिसलाइक करते थे क्योंकि फ्रॉग की जो वॉइस थी वो बहुत हार्श थी और अनप्लीजेंट थी, सुनने में उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो लोग जो है वो फ्रॉग की वॉइस को डिसलाइक करते थे। क्वेश्चन 3, Who came and perched on the sumac tree one day? एक दिन सुमक ट्री पर आकर कौन बैठा। आंसर, द नाइटिंगेल केम एंड पर्च्ड ऑन द सुमक ट्री वन डे। तो एक दिन क्या हुआ कि नाइटिंगेल जो है वो आकर सुमक ट्री के एक ब्रांच पर आकर बैठी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द अदर क्रिएचर्स रिएक्ट अपॉन हियरिंग द नाइटिंगेल्स वॉइस? तो नाइटिंगेल की वॉइस को सुनकर दूसरे जो क्रिएचर्स थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। आंसर, द अदर क्रिएचर्स लाइक्ड हर वॉइस एंड प्रेज हर। तो जब दूसरे क्रिएचर्स ने उसकी वॉइस को सुना तो उन्हें उसकी जो नाइटिंगेल की वॉइस थी वो बहुत ज्यादा पसंद आई, उन लोगों ने उसकी वॉइस को पसंद किया और उसे काफी प्रेज भी किया, उसकी तारीफ भी की। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द फ्रॉग ऑफर टू हेल्प द नाइटिंगेल? किस तरह से फ्रॉग ने नाइटिंगेल को ये ऑफर दिया कि वो उसकी हेल्प करेगा। आंसर, द फ्रॉग सेड टू द नाइटिंगेल दैट ही इज अ म्यूजिशियन। ही हर्ड her song and advised her that she need a proper training for the perfection in her singing. तो फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग ने नाइटिंगेल से कहा कि वो एक म्यूजिशियन है और उसने उसका गाना सुना है और फ्रॉग ने नाइटिंगेल को ये एडवाइस दी, ये सलाह दी कि नाइटिंगेल को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है सो दैट उसकी सिंगिंग में परफेक्शन आ सके, उसकी सिंगिंग इम्प्रूव हो सके। क्वेश्चन 6, How did the frog make sure that he was the only one to blare unrivaled through the bog? तो फ्रॉग ने ये किस तरह से कंफर्म किया कि बिना किसी कंपटीशन के बॉग में हमेशा सिर्फ उसकी ही आवाज सुनाई देती रहे। आंसर, the frog took the advantage and used the nightingale to earn money, and due to the nightingale's lack of confidence in her own capabilities, she get influenced by him and lost her beautiful voice and died. In this way, the frog made sure that he was the only one to blare unrivaled through the bog. तो फ्रॉग ने नाइटिंगेल का एडवांटेज लिया और उससे यूज किया पैसे कमाने के लिए, वो उसकी वॉइस के थ्रू पैसे अर्न किया करता था। एंड ड्यू टू द नाइटिंगेल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर ओन कैपेबिलिटीज, और चूंकि नाइटिंगेल को खुद की कैपेबिलिटीज पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, जबकि नाइटिंगेल की वॉइस जो थी वो बहुत ही ज्यादा मेलोडियस थी, लेकिन फिर भी नाइटिंगेल में कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो फ्रॉग की बातों में आ गई, उससे इन्फ्लुएंस हो गई और लास्टली उसके सॉन्ग की जो मेलोडी थी, उसकी जो ब्यूटीफुल वॉइस थी वो भी खत्म हो गई और वो मर गई। तो इसी तरह से फ्रॉग ने ये कंफर्म किया कि हमेशा बिना किसी कंपटीशन के बॉग में सिर्फ उसकी ही आवाज सुनाई देती रहे। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।